श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब प्यारे सुंदर साथ जी के चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल अति सुंदर एक मीटिंग हुई श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा की तरफ से। रात इसी आईडी पर, इसी मीटिंग आईडी पर 8 से 9 बजे तक प्रशिक्षण शिविर जो चलाया जा रहा था उसको कंटिन्यू किया गया कल से। अति सुंदर, कितनी प्यारी बातें। तन से जरूर छोटे हैं अशोक जी हमसे, पर ज्ञान में तो हम उनके सामने नवजात शिशु भी नहीं। उन्होंने कहा जागनी को कैसे फैलाया जाए, आसपास के क्षेत्रों में कैसे निकलकर हम जागनी के कार्य में अपना अपना सहयोग दे सकते हैं, अपना हाथ दे सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी अंगना ऐसी नहीं हो सकती जो इसमें सहयोग ना दे पाए। कम से कम YouTube पर 1000 वीडियोस SPJIM चैनल पर हो चुके हैं। एक उंगली के टच से हम पूरे ब्रह्मांड में उसको कम से कम शेयर कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया पर हैं तो कितने सुंदर साथ तक वो एक टच से पहुंच सकती है हमारी ब्रह्मवाणी। तो आज से YouTube चैनल को देखना शुरू करें, उनमें से जो जो वीडियो आपको अच्छा लगता है उसको शेयर करना शुरू करें। कम से कम शुरुआत तो हो, और उसके पास आसपास जो सुंदर साथ, जो लोग हमें दिखाई देते हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, उनसे बात करनी शुरू करें। तो ये जागनी के कार्य पर पथ बढ़ाएं तो हम सब मिलकर श्री राजी महाराज की मेहर से उस मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। और आज से सब सुंदर साथ 8 से 9 बजे तक उस मीटिंग को अटेंड करेंगे। और हमारे जैसे जो सुंदर साथ जिनके यहाँ बहुत रात होती है, वो अगर 1:30 से 2:30 बजे तक होगा हमारे यहाँ, अगर वो नहीं भी बैठ सकते तो उनका फेसबुक, यूट्यूब पर जो रिकॉर्डिंग जहां भी उपलब्ध होगी हम उसको जरूर देखकर उसका आनंद प्राप्त करेंगे। और हाँ जी, सुंदर साथ जी, नवी भूम का क्विज बनकर आ चुका है तो आज वो भी शेयर कर दिया जाएगा। अति सुंदर अनु जी की सेवा, क्विक वो बनाकर भेज देती हैं, डिले हमारी तरफ से होता है, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। अति सुंदर, प्यारे 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 प्रश्न, प्यारी प्यारी उनकी सेवा। और अगले हफ्ते यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक हम चर्चनी का विराम दे रहे हैं, यानी कि अर्ध विराम कहिए, विराम कहिए। एक हफ्ते तक उपलब्ध नहीं होगी केवल चर्चनी की क्लासेस, परंतु सुबह का ये कार्यक्रम चलता रहेगा। चितवन होगी, चितवन के बाद श्री परिक्रमा ग्रंथ सहूर सुंदर साथ करते हैं, तो जरूर सब सुंदर साथ जुड़े रहेंगे और परिक्रमा ग्रंथ सहूर का हम सब मिलकर आनंद लेंगे। और उसके बाद सुंदर साथ जी
निजानंद ऐप बहुत ही प्यारी एक ऐप, जहां से हमने जब वहां से सुना, वहां ऑडियो भी डाली जाती है, जो पत्रिका आती है उसमें ऑडियो के लेख भी आते हैं। तो पहली बार सुना तो उसी को सुनकर आशीष जी के दिल में ये आया था कि क्यों ना नोट्स में भी हम यदि ऑडियो का वो लगाएं। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर ये विचार दिल में आया कि नोट्स के ऑडियो का लिंक भी सुंदर साथ को उपलब्ध कराया जाए। तो कोशिश करेंगे हम सब सुंदर साथ निजानंद ऐप को डाउनलोड करेंगे, सारे भजन चर्चाएं बहुत कुछ उसमें आपको मिल जाएगा, रूह की खुराक बहुत सारी। हाँ जी। और हाँ जी, हमने उस दिन पूनम जी की बात की यूएस से, उन्हीं से मैंने कहा कि सब सुंदर साथ अपने प्रेरणादायी प्रसंग आगे लेकर आए ताकि सुंदर साथ को उससे पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा मिले। तो संजीव शाह जी अहमदाबाद के बहुत ही प्यारे सुंदर साथ, जो कि सारे वीडियोस को ऑडियोज में कन्वर्ट करने की अति सुंदर सेवा करते हैं, ताकि व्हाट्सएप में सब सुंदर साथ को आराम से हम उन ऑडियो को सुन पाए, कार में जाते जाते या बैठे बैठे ही। तो उन्हीं की बिटिया, उनका मुझे कल मैसेज प्राप्त हुआ, उन्होंने पूनम जी वाला वीडियो अभी देखा, तो उनकी स्टोरी भी कुछ बिल्कुल वैसी ही चलती हुई, उन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही धाम धनी की मेहर से बिल्कुल वैसी की वैसी ही जर्नी उनकी रही, और किस प्रकार उन्होंने श्री राजी महाराज की वाणी से, श्री राजी से नाता जोड़कर श्री राजी महाराज की वाणी का मंथन 2016 से एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब उन्होंने इस वाणी का मंथन ना किया हो। सुंदर साथ जी न्यूजीलैंड के सुंदर साथ हैं, वो सोचिए बाहर रहते हुए सुंदर साथ, जहां पल भर की फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि घर के काम भी खुद ही करने पड़ते हैं और जॉब, बहुत सारे काम होते हैं, परंतु श्री मुखवाणी का एक दिन भी उन्होंने मंथन नहीं छोड़ा, और छोटे बच्चे के साथ भी पल पल वो ऑडियो और वो सब वाणी का मंथन करते रहते हैं। ऐसे सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसे प्रेरणादायी प्रसंग जरूर भेजते रहिए, ताकि हम सब सुंदर साथ में किस सुंदर साथ को वो आपका प्रसंग ही छू जाए और वो करना शुरू कर दे, ये तो राज्य ही जानते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं। ये देखिए, ये अम्मी उर्वी ने कितना प्यारा, हमारी प्यारी बच्चियों ने कितना सुंदर ये एनिमेशन बनाकर तैयार किया। फूल बाग का एक बगीचा, आसपास नहरें कितनी सुंदर दिखाई दे रही हैं सुंदर साथ जी। यहाँ इतना सुंदर है तो वहां कितना प्यारा होगा। आज ही मधु दीदी ने भी एक बहुत ही प्यारी फूल बाग की शोभा ग्रुप में शेयर की, अति सुंदर लगी देखने में, बहुत ही प्यारी। तो आइए सुंदर साथ जी, कल हम क्या कर रहे थे ये देखिए, एक बार हम उसको रिपीट करेंगे क्विकली सब सुंदर साथ मिलकर। ये देखिए, चैट में लिखेंगे कि हम कर रहे थे कौन से कौन का चह बच्चा, नैऋत्य कौन के श्री चह बच्चा, अति सुंदर। और इस तरफ कौन से वृक्षों ने कवर किया हुआ है सुंदर साथ जी, ये वाला जो इनका पार्ट है महाराज जी। अब इनको क्या लिखते हैं, ये है पूर्व की दिशा, ये इन चह बच्चा के पूर्व की दिशा। अगर ये वाला, ये पार्ट कौन से वृक्ष ने, कौन से वृक्षों ने ये वाला पार्ट यानी 1/4 पार्ट कवर किया हुआ है अपने छत्री मंडल से सुंदर साथी। हाँ जी बिल्कुल सही। कल एक बड़ी प्यारी बात चांद कमल आंटी ने शेयर की, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही सुंदर बात इसी वृक्ष से रिलेटेड। अब अच्छा हुआ इन श्री बट के वृक्ष का अभी अभी हमारे पास। हाँ जी बिल्कुल सही, सब सुंदर साथ, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑसम, वेरी वेरी गुड। शाम को सुंदर साथ जी आज डाउट क्लास होगी 3:30 से 4:30 बजे तक, तो सब सुंदर साथ उसमें आएंगे। यदि आपका डाउट ना भी हो तो हो सकता है कोई और सुंदर साथ का वो डाउट हो और वो आपके अंदर हो, पर शायद हमें पता ही ना हो कि वो हमारा भी डाउट है। तो सब आएंगे 3:30 से 4:30। हाँ जी, बट का वृक्ष बिल्कुल। अब सुंदर साथ ये लिखकर बताएंगे कि उन्होंने कितनी छत्रियां यहाँ पर डाली हैं, कितने छत्री मंडल उन बट के, हाँ जी, उन बट के वृक्ष के कितने छत्री मंडल यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये 1/4 पार्ट में कितने छत्री मंडल, हाँ जी बिल्कुल सही, अति सुंदर, बहुत ही प्यारा। और मंदिर भी लिख दिए सुंदर साथ जी ने, बहुत ही प्यारा। 105 मंदिर में, मंदिर की जगह में 4 छत्री मंडल, अति सुंदर।
तो 4 छत्रियां ऊपरा ऊपर, उनके कठेड़े हमें, यदि हम ये वाला पार्ट है ना, ये एक्सपोज्ड पार्ट, यानी यहाँ कोई छत्री मंडल नहीं आता, तो आप जब यहाँ पे खड़े हो जाएंगे तो आपको इस तरफ के सारे चारों के चारों कठेड़े ऊपरा ऊपर जाते हुए हमें दिखाई देंगे। जब हमारे ये श्री चहबच्चा जी के चारों पार्ट कवर हो जाएंगे ना सुंदर साथ जी, चारों मतलब पूरा चहबच्चा, अभी हमारे 1/4 ये बच्चे हुए हैं जो हम फूलबाग नूरबाग के बाद करेंगे, तब हम प्रियंका जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पूरे चहबच्चे का एक हमें ड्राइंग या फिर जो उनके दिल में आता है राज्य की मेहर से शोभा, वो हम सब सुंदर साथ के लिए यदि बना पाए तो वो बनाएंगी, पर अभी पूरा हो जाएगा तब। तो यहाँ पर श्री बट पेड़, और ये देखिए चांद कमल आंटी ने बड़ी सुंदर बात कल मुझसे शेयर की कि चारों कोनों पर श्री बट के वृक्ष आए, है ना, और चारों में पानी भरा हुआ है, चारों कोनों में, बट पीपल के चारों कोनों में। और वो जो ये 2 वृक्ष हैं, ये दोनों रंग महल की तरफ भी छतरी डालते हैं, मतलब अग्नि कोने का चहबच्चे की तरफ भी, नैऋत्य कोण के चहबच्चे की तरफ भी, और रंग महल की तरफ भी, जो दोनों 2 वृक्ष आए हुए हैं हमारे श्री बट पीपल की चौकी पर। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार कौन से वृक्षों की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये है श्री बट पीपल की चौकी। 1 मिनट सुंदर साथ। हाँ जी, तो ये देखिए, ये जो है ना, ये 2 चहबच्चे हमारे श्री अग्निकोण का चहबच्चा और नैऋत्य कोण के चहबच्चे। ये जो बट का वृक्ष एक यहाँ पर आया, एक यहाँ पर आया, आया तो 4 में है, जल तो 4 में आया, पर जो इनमें आया जल, इन्होंने दोनों तरफ ये छत्री मंडल अपना 22 सीढ़ियों से इन्होंने छत्री मंडल अपना डाला हुआ है, 22 सीढ़ियों के द्वारा, ठीक है। और इन दोनों में जल आया हुआ है, इसमें से आप ऊपर चढ़ नहीं सकते। तो बड़ी प्यारी उन्होंने ये बात कही कि बट के वृक्ष में बड़वाइयां होती हैं। उन्होंने गूगल में चेक किया पीपल में बड़वाइयां होती हैं क्या, तो उसमें नहीं आया कि पीपल में उतनी बड़वाइयां नहीं होती, बट पीपल, बट में स्पेशली बहुत सारी बड़वाइयों की शोभा। तो जैसे उस दिन हमारी प्यारी किरण दीदी ने बताया कि बड़वाइयां भी एक तने का ही रूप ले लेती हैं, जैसे कि बट के घाट में होता है। हम चलेंगे ना जब बट के घाट की तरफ, तब हम उनको और अच्छे से समझेंगे। तो वो तने, वो जो बड़वाइयां होती हैं, वो भी एक प्रकार से तने के रूप में खड़ी हो जाती हैं, उनमें भी सीढ़ियां लग सकती हैं। तो क्या हुआ, इसमें जल है, धामधनी ने आसपास यही बट का पेड़ ही दिया जिसमें बड़वाइयां आ सकती हैं और जिसमें सीढ़ियां लग सकती हैं जिसके तनों में। तो ये कितनी सुंदर शोभा कि हमारे धामधनी इतना भी बोलते हैं, इतना भी मेरी रूहों को चल के, वैसे तो वहां हर एक से आप एक डाली को भी पकड़े ऊपर पहुंच सकते हैं, पर फिर भी मर्यादा के वास्ते ही सोच लीजिए, यहाँ की बुद्धि से यदि सोचें तो यहाँ तक चलना ना पड़े, हमें दूसरे वृक्ष तक भी ना जाना पड़े, या चढ़ने के लिए हमें इधर जाके ना आना पड़े, आसपास की बड़वाइयों से भी क्लोजेस्ट जो हम उस दिन कर रहे थे। तो ये मुझे बात बहुत ही सुंदर लगी उनकी, मुझे लगा आप सब सुंदर साथ से ये शेयर करनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने फूलबाग की तरफ। हाँ जी, अब सुंदर साथ जी ये बताएंगे कि अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा 1/4 आया हुआ है, अब हम उनकी तरफ चलते हैं। 1 मिनट सुंदर साथ जी। तो ये देखिए, अब हमारे श्री चहबच्चा का नेक्स्ट 1/4 पार्ट, यानी के यहां से लेकर, अभी सेट होने दीजिए नक्शा, हाँ जी, यहां से लेकर यहां तक पूरा हाफ चहबच्चा कौन से वृक्षों ने कवर किया हुआ है, ये वाले चहबच्चा जी कौन से वृक्षों ने कवर किए हुए हैं, इन पर कौन से पेड़ों का छत्री मंडल आया हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल सही, वेरी गुड सुंदर साथ जी, धड़ाधड़ आंसर्स आते हैं, इसका मतलब सब सुंदर साथ को समझ में आ रहा है। जो नहीं लिख रहे कोशिश कीजिए, छोटा सा वर्ड है वो भी लिखेंगे, अति सुंदर, वेरी गुड। तो यहाँ पर हाँ जी, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, यहाँ पर श्री बड़ो वन के वृक्षों का छत्री मंडल अति सुंदर। और ऐसा मुझे लगता है अभी इनका वर्णन पूरा आया नहीं है, पर कल किसी सुंदर साथ ने पूछा, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर इनकी, यहाँ पर आपस में दूरी तो 125 है, क्योंकि पूरे 500 मंदिर ये वहां से बट के
वन से ही कवर करते हुए आ रहे हैं। कुंज निकुंज वन में, सातों वनों में से ये भी निकल के आ रहे थे ना। बट का वन जो सातवां वाला है वो भी 500 मंदिर का ही तो चौड़ा है। तो यदि इनके बीच में 125 मंदिर की दूरी हो तो 125 125 125 125 तो 500 मंदिर बनते हैं। बट आई एम नॉट श्योर, ये जब इनका वर्णन आएगा तो हम करेंगे। और इधर की तरफ इनकी जो है वो 120 है, इनकी दूरी 120 120। तो आगे 120 आ रहे हैं पर इधर 125 की दूरी। हाँ जी, यहाँ कितनी छतरियां दिखाई देंगी सुंदर सा जी? यहाँ पर हमने कहा श्री बट पीपल की चौकी की, श्री बट के पेड़ की 4 छतरियां। हाँ जी बिल्कुल सही। ये 5 भौम छठी चांदनी गए हुए हैं तो इनकी हमें 5 छतरियां दिखाई देंगी। बिल्कुल बहुत ही सुंदर। और जो लास्ट वाला हमारा जो वृक्ष आएगा, हमारा लास्ट वाले जो वृक्ष की छाया आएगी वो कहां तक, बिल्कुल जहां पर ये चांदा हमारे फिनिश हो रहे हैं ना, यहां तक इनके चांदे के बिल्कुल बीच में, ये सीढ़ियों के बीच में हमें ये वृक्ष मिलेगा। बड़े ही विशेष ये नैऋत्य कोण के चहबच्चा हैं। स्पेशली इस पार्ट में बहुत ही विशेषता रहती है इनकी, वो पार्ट भी हम करेंगे, डोंट वरी। अभी हमने किया यहाँ 4 छतरियां और यहाँ पर 5 छतरियां। अति सुंदर। अब हम शुरू करते हैं सुंदर साथ जी, फूलबाग और नूरबाग। सबसे पहले करेंगे फूलबाग, जो कि इस एक्चुअली क्या होता है कि नीचे की जो भूम है जहां पे बट पीपल की चौकी भी आई है ना, बिल्कुल नीचे तले परम धाम की जमीन पर, यानी रंग महल का चबूतरा कितना ऊंचा है हमारा, 1 भूम ऊंचा चबूतरा। 1 भूम ऊपर नहीं जाना, अभी जमीन पर जहां 7 वन आए हुए हैं, जहां श्री बट पीपल की चौकी आई हुई है, वहां रंग महल के पश्चिम दिशा में, मैं आपको इनकी डायरेक्शन दिखाती हूँ कि है कहां पर हमारे श्री फूलबाग की शोभा, इन चहबच्चे से कहां पास में आई हुई है। हाँ जी, जूम होने दीजिए, मैं अभी आपको बताती हूँ सुंदर सा। हाँ जी, बस 2 मिनट इस पिक्चर को जूम होने में लगते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए सुंदर साथ जी, ये हैं हमारे प्यारे श्री रंग महल, ये हैं अग्निकोण के चहबच्चे जो हमने किए, और इनके आगे क्या है, ये श्री सातवन की शोभा पूर्व की तरफ, चांदनी चौक, ये अग्निकोण के चहबच्चे। और ये कौन है, ये है हमारी श्री बट पीपल की चौकी, जो हमने अच्छे से समझी कैसे उनका मिलान होता है। कल बड़ा अच्छा प्रश्न रेणु दीदी ने भी पूछा था कि किस प्रकार आप यहाँ खड़े हैं नारंगी वन में तो आपको सामने क्या क्या शोभा दिखाई देती है। अति सुंदर प्रश्न था वो। हाँ जी, तो ये देखिए अब सुंदर साथ जी, अब हम गए यहाँ से श्री नैऋत्य कोण के चहबच्चा की तरफ। हाँ जी, ये रहे हमारे नैऋत्य कोण के चहबच्चे। और ये देखिए ये जो वृक्ष घूमते हुए, ये यहाँ से 5 बड़ो वन के वृक्ष आ रहे हैं और किस प्रकार देखिए ये घूमते हुए पूरी फूलबाग की, नूरबाग की परिक्रमा कर रहे हैं। तो श्री रंग महल की पश्चिम दिशा में आए हैं, जमीन पर श्री नूरबाग, और फिर उनकी छत पर, छत यानी 1 भौम ऊपर, 1 भौम ऊपर यानी श्री रंग महल के का जो चबूतरा है ना हमारा, चबूतरा यानी रंग महल का 1 भौम का ऊपर चबूतरा है, उसके बिल्कुल साथ लगते हुए हमारे आए हैं ये श्री फूलबाग। तो यानी नूरबाग जमीन पर और 1 भौम ऊपर आए तो उनको फूलबाग का नाम दिया गया, क्योंकि थोड़े से डिफरेंसेस आए उनमें। तो नीचे नूरबाग, ऊपर फूलबाग, नूरबाग की 1 ही भौम हुई, परंतु हमारे जो फूलबाग हैं उनकी 2 भौम तीसरी चांदनी हुई, यानी 1 भौम तो नूरबाग के ऊपर 1 भौम आई, फिर एक और भौम आएगी और फिर तीसरी चांदनी आएगी उनकी। तो बट पीपल की चौकी की टोटल ऊंचाई कितनी रही, 4 भौम की। नूरबाग और फूलबाग को मिला लें सुंदर साथ जी, नूरबाग 1 भौम ऊपर गया, बराबर होकर श्री रंग महल के चबूतरा से मिल गया। उसके बाद फूलबाग 2 भौम और ऊपर गए और तीसरी चांदनी आई। तो टोटल ऊंचाई ये पश्चिम दिशा में कितनी रही सुंदर साथ जी बताएंगे? 1 भौम नूरबाग की और 2 भौम फूलबाग की, तो टोटल ऊंचाई यहाँ पर कितनी रही हमारे पास?
हाँ जी बिल्कुल, 1 भौम नूरबाग, 2 भौम फूलबाग, तो टोटल ऊंचाई क्या हो गई हमारी? टोटल ऊंचाई हमारी हुई, हाँ जी सुंदर साथ जी, 3 भौम चौथी चांदनी। इसलिए बता रही हूँ कि हम किस भौम से किस दिशा में जा सकते हैं। अब सब सुंदर साथ एक बार बताएंगे कि जब हम 7 वन में होते हैं, 7 वन में से एक वन पकड़ लीजिए आप, जाम्बू वन आप सोचिए, हम श्री जाम्बू वन में हैं तो चांदनी पर खड़े हैं, यानी 2 भौम तीसरी चांदनी पर खड़े हैं, तो रंग महल की कौन सी भौम में आप अंदर जा सकते हैं? ध्यान रखिएगा, श्री रंग महल 1 भौम ऊपर चबूतरे पर आया हुआ है, जबकि वन नीचे ही आए हुए हैं। वनों की 2 भौम तीसरी चांदनी है, यानी 2 भौमें ऊपर हैं, तो हम रंग महल में किस भौम में इनकी चांदनी से प्रवेश कर सकते हैं? बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, दूसरी भौम में हम प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि पहली भौम तो आई चबूतरे के बराबर, फिर 1 भौम ऊपर और आई, तो हम पहली भौम में आएंगे अगर वनों की, तो हम रंग महल की पहली भौम में अंदर उसकी छत पर आएंगे जब, तो हम अंदर जा सकते हैं चबूतरे के अंदर। वेरी गुड। तो हम तीसरी चांदनी पर होंगे तो दूसरी भौम में जाएंगे, क्योंकि 1 भौम ये नीचे है ना, श्री बट पीपल की चांदनी पर आएंगे, 4 भौम ऊंची है, 1 भौम कम कर लिया करें, क्योंकि ये 1 भौम ऊपर चबूतरे पर है ना हमारे रंग महल, इसलिए ये देखिए, ये 2 भौम तीसरी चांदनी है ना, तो तीसरी चांदनी है तो हम कहाँ जाएंगे? दूसरी भौम में। ये कौन सी चांदनी है? 5वीं चांदनी है, तो चौथी भौम में। 1 भौम हम कम कर लेंगे, क्योंकि हमारे जो रंग महल है वो 1 भौम ऊंचे चबूतरा पर आए हुए हैं, जबकि ये जमीन पर आए हुए हैं, इसलिए 1 भौम उनकी कम कर लेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ से हम निरत की हवेली में जाएंगे, और यहाँ से कहाँ जाएंगे? उस भौम की क्या क्या विशेषता आई है सुंदर साथ जी? इनकी चांदनी से हम दूसरी भौम में जाते हैं, तो दूसरी भौम की क्या विशेषताएं हमने की थी वहां? वैसे तो सब कुछ ही विशेष है, पर 2 ऐसी चीजें कौन सी विशेष राजी महाराज ने हमें बताई हुई हैं दूसरी भौम में सुंदर साथ जी, पहली भौम में नहीं। हाँ जी, दूसरी भौम में बहुत ही सुंदर भुलवनी, श्री भुलवनी के मंदिर और श्री खड़ोकली। यदि आप रंग महल की उत्तर दिशा से थोड़ा सा बाहर निकल जाएं तो खड़ोकली की शोभा। अब हम चलते हैं इधर। अब मुझे ये बताइए कि अब हम नीचे जमीन पर हैं, नूर बाग में हैं यदि, तो हम श्री रंग महल की कौन सी भौम में जा सकते हैं? ध्यान से सोचिएगा। यदि हम जमीन पर, श्री नूर बाग जो है वो जमीन पर आया हुआ है, तो यदि हम नूर बाग में होंगे नीचे, तो हम श्री रंग महल की कौन सी भौम में प्रवेश करेंगे? वहां से बिल्कुल सीधे जाएं अगर। हाँ जी सखी सुंदर साथ, बिल्कुल सही। मैं सारे आंसर्स नहीं पढ़ पा रही हूँ, परंतु हम किसी भौम में सीधे प्रवेश नहीं कर सकते। सीधे जाएं तो सामने धाम चबूतरे के दर्शन हमें होते हुए हमें चढ़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि पहली भौम तो पूरी श्री धाम चबूतरे ने कवर की हुई है ना, श्री रंग महल की। तो इसकी हम जमीन पर हैं, तो जमीन से सीधा ही चलते जाएं तो हम किसी भौम में नहीं, बल्कि तरहटी होती है ना एक तरह से, इनकी तरहटी नहीं, ये तो ठोस चबूतरा है हमारे, तो हम किसी भौम में प्रवेश नहीं कर सकते। हालांकि उनमें रास्ता बनाया गया है, किस प्रकार हम चढ़कर उसमें प्रवेश करेंगे वो हम देखेंगे। अब आइए श्री फूल बाग की पहली भौम में, यानी नूर बाग के ऊपर आ जाइए, श्री फूल बाग की पहली भौम में आ जाइए। अब आप कहाँ प्रवेश कर सकते हैं? रंग महल में। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल सही, सीढ़ियों द्वारा करेंगे, पिछला प्रश्न यही था। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। नूरबाग की पहली भौम में, नूरबाग नहीं सॉरी, नूरबाग जमीन में, फूल बाग की पहली भौम में आ जाइए, तो हम कहाँ प्रवेश करेंगे? श्री रंग महल की कौन सी भौम में सुंदर साथ जी हमारा प्रवेश होगा? हाँ जी, मेरा एरो सुंदर साथ जी इससे बड़ा नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, इससे बड़ा होता नहीं है मेरे में। आप कोशिश कीजिए, एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिए। हाँ जी बिल्कुल सही। तो पहली भौम में आप श्री फूल बाग की खड़े हैं, तो आप रंग महल की पहली ही भौम में प्रवेश कर पाएंगे। अब श्री फूल बाग की दूसरी भौम में आ जाइए,
सीढ़ियों में सीढ़ियां लगी होती हैं वृक्षों में, हम ये सारे रास्ते करेंगे। दूसरी भौम में यदि आप खड़े हैं तो आप कौन सी भौम में आ पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल सुंदर साथ जी लिखिए, श्री फूल बाग की दूसरी भौम में। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि फूल बाग भी एक भौम ऊपर ही आए हैं ना, सेम टू सेम एज रंग महल। रंग महल एक भौम ऊपर चबूतरे पर आए हैं, तो फूलबाग एक भौम ऊपर नूर बाग के ऊपर आए हैं, तो वहां की पहली श्री रंग महल की भी पहली, फूलबाग की दूसरी तो श्री रंग महल की भी दूसरी। अब श्री फूलबाग की चांदनी पर आ जाइए। हाँ जी बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, आपने बिल्कुल सही समझा है। तो अब आ जाइए श्री फूलबाग की चांदनी पर। अब आप कौन सी भौम में श्री रंग महल में प्रवेश कर पाएंगे? अति सुंदर, चैट इज फ्लडेड विद आंसर्स। बहुत ही प्रसन्नता और खुशी की बात है ये सुंदर साथ जी। आपको पता है आज मुझे लगता है आप 500 अचीव कर लेंगे। 225 आंसर्स आ चुके हैं अभी तक, वेरी गुड। हम श्री रंग महल की तीसरी भूमिका में प्रवेश कर पाएंगे, और तीसरी भूमिका में अब लिखेंगे क्या क्या स्पेशल आया हुआ है। सब सुंदर साथ को पता है तीसरी भौम की स्पेशलिटी क्या रही। एक चीज लिख दीजिए, ज्यादा टाइप नहीं करना पड़ेगा मेरे प्यारे सुंदर साथ को। तो हाँ जी, तीसरी भौम, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। हाँ जी, अति सुंदर सुंदर साथ जी। तो तीसरी भूमिका की स्पेशलिटी रही हमारी श्री तीजी भौम की पड़साल। पड़साल के तीनों पार्ट्स उसमें कवर हो जाते हैं, पड़साल, दहलान और श्री चबूतरा। अति सुंदर, वहां की लीला भी जरूर ही सुंदर साथ को याद होगी। तो आइए अब हम चलते हैं श्री फूल बाग की तरफ चलते हैं। नूर बाग हम बाद में करेंगे उनके बाद, तो हम नूर बाग की सीधा ही पहली छत पर चलेंगे। श्री महाराज जी, जवाहर दास महाराज जी ने जैसे जैसे सीरियल ऑर्डर में इनको समझाया है ना, उससे बहुत इजीली सुंदर साथ को समझ में आएगा। इसलिए हम चलते हैं नूर बाग की पहली छत यानी के ऊपर श्री फूल बाग की तरफ। अब ये कितने लंबे चौड़े आए हैं, सबसे पहले तो हम उनको समझते हैं। वही हमें याद है ना सुंदर साथ जी, 1500 मंदिर का हिसाब हमें याद है ना सुंदर साथ जी। ये देखिए आज फिर हम इनको यूज करेंगे, हर तरफ ये हमारी यूज होंगी। तो एक बार ये देखिए, अब हम इनको रोटेट करते हैं। अब हमने कहाँ लेकर जाना है, तो ये देखिए आप, अति सुंदर। अब ये 1500 मंदिर हमारे कहाँ पहुंच गए साथ जी? पश्चिम की तरफ। अरे वाह राज जी महाराज, ये देखिए, हाँ जी ये देखिए सुंदर साथ जी, ये हैं हमारे श्री रंग महल की पश्चिम दिशा के 1500 मंदिर, 1500 मंदिर बाहर से, और ये उनकी अंदर की दीवार 1500 मंदिर। ये हम सब सुंदर साथ को अच्छे से समझ आ चुका है, वेरी गुड। आपने तो उत्तर भी लिखने शुरू कर दिए, अति सुंदर। अब अंदर की दीवार तो 100 हाथ की, और बाहर की दीवार होती है 102 हाथ की एक एक मंदिर की। तो एक मंदिर इधर से बढ़ जाता है तो एक हाथ, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, एक हाथ इधर से 100 हाथ की, 102 हाथ की, एक हाथ इधर से बढ़ा, एक हाथ इधर से। तो इस प्रकार की वो दीवार, क्योंकि हमारे पास ये वृत्ताकार है तो इसलिए इस प्रकार होता है। अब क्या होगा, यहाँ पर मैं छोटा करती हूँ सुंदर साथ जी इसको। हाँ जी, तो यहाँ पर ये वाले जो मंदिर हैं, ये हमारे श्री चहबच्चा। ये कौन सा चहबच्चा रहा पश्चिम में सुंदर साथ जी? कौन से कोने हैं ये अब डिफरेंट कोने हमारे पास हो जाएंगे। ये हमारे पास हो जाएंगे, अब हमारे पास होंगे नैऋत्य कोण, और ये कौन से हो जाएंगे? अब हमारे पास होंगे वायव्य कोण, यानी के नैऋत्य कोण के चहबच्चे जो हमने 3/4 समझ लिए हैं, और ये हमारे पास हुए वायव्य कोण के चहबच्चे, वेरी गुड। और अंदर की दीवार से यदि हम देखें तो 1500 मंदिर के सामने आते हैं ये 1500 मंदिर के, परंतु बाहर से देखें तो हमारे फूल बाग के सामने यहाँ 1470 मंदिर आ जाते हैं, क्योंकि 15-15 मंदिर हमारे चहबच्चों के सामने, तो उनके झरोके भी चहबच्चे के सामने ही हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ये हम कर चुके हैं, तो क्विकली देखेंगे।
हाँ जी, तो ये इस प्रकार से इनके दरवाजे, कोई भी मंदिर बिना दरवाजों के नहीं रहता, जो मेरी कंफ्यूजन थी। तो इस प्रकार ये 1470 मंदिर इनके सामने उनके दरवाजे पड़ेंगे, जहां श्री फूलबाग इस प्रकार से आएंगे, इस प्रकार से घूमकर। तो 15 इधर ऐसे घूमकर आएंगे हमारे फूलबाग जी, और नूरबाग जी भी इसी प्रकार आएंगे। तो कैसे आएंगे सुंदर साथ जी? 1500 मंदिर के लंबे और 1500 मंदिर के चौड़े, यानी 1500 मंदिर लंबाई और 1500 मंदिर ही उनकी रही चौड़ाई। तो इनको देखिए, अब ये है हमारी पश्चिम की दिशा। तो 1500 मंदिर लेंथ, 1500 मंदिर की ही विड्थ हमारे पास आई। ये देखिए अति सुंदर। और अब ये बड़ी समझने की बात है, ये इनके उठे, ये जो नहर के चबूतरे हैं ना सुंदर साथ जी, हाँ जी, आप सबके प्रश्न आज मैं सुंदर साथ जी 10 मिनट्स छोड़ूंगी, तो हम सब सुंदर साथ आपके प्रश्न भी जरूर लेंगे। तो ये देखिए, ये 1500 मंदिर और ये हाँ जी बबली दीदी, आपका प्रश्न इसके बाद लेते हैं। तो ये 1500 मंदिर, अब क्या हुआ, ये सबसे पहले ये क्या दिखाई क्या दे रहा है सुंदर साथ जी? ये जो येलो कलर का है, ये क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? सब सुंदर साथ को याद है, ये येलो कलर की कोई रॉस है, कोई नहर है, क्या है ये येलो कलर? ये सब सुंदर साथ बताएंगे कि ये जो येलो कलर का यहाँ दिखाई दे रहा है पार्ट, हाँ जी, ये कौन सी रॉस है सुंदर साथ जी? किस प्रकार की? हाँ जी, जिनको हम बोलते हैं परिक्रमा रॉस, धाम रॉस के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये हैं हमारे श्री रंग महल के बाहर के 1500 मंदिर, यानी कि पश्चिम दिशा के 50 हांस, 50 हांस यानी कि 1500 मंदिर। और उनके बाहर ये देखिए, ये गुर्ज भी हमें दिखाई दे रहे हैं ना, ये हर हांस के बाद गुर्ज, गुर्ज के दर्शन होते हुए, और फिर ये झरोखे छोटे छोटे कितने क्यूट दिखाई देते हुए। और ये हमारी आई परिक्रमा रॉस। परिक्रमा रॉस के बिल्कुल साथ लगता हुआ नहर का चबूतरा आया, पहला नहर का चबूतरा। एक बड़ी विशेष बात मुझे इसमें पता लगी, जो मुझे पहले नहीं पता थी। तो ये बड़ी सुंदर मुझे लगी ये शोभा, कि ये जो बगीचा है ना, बगीचा हमेशा कितना होता है सुंदर साथ जी? आज तक हमने जितने बगीचे किए वो 3 सीढ़ी नीचे होते हैं, है ना? तो नूर बाग से जो छत उठी, आप ये ध्यान से सुनिएगा, इस पे सहूर कीजिएगा, इसको बार बार भी सुनिएगा यदि नहीं समझ आई। नूर बाग के ऊपर जो छत पड़ी है, तभी फूल बाग बने हैं। नूर बाग की जो छत है वो एक भौम ऊपर नहीं पड़ी। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, श्री नूर बाग की छत 100 हाथ ऊपर, यानी कि पूरी एक भौम ऊपर छत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि ये बगीचे 3 सीढ़ी नीचे होते हैं। तो नूर बाग की छत जो पड़ी वो एक भौम से 3 हाथ नीचे वो छत डाली गई, क्योंकि बगीचों ने नीचे जाना है। दिस इज सच एन अमेजिंग फैक्ट, स्पेशली फॉर मी। जिस सुंदर साथ को ये नहीं पता था, उनको मुझे ये पढ़कर बहुत ही आनंद आया कि कितनी माइन्यूट डिटेल्स श्री जवाहर दास महाराज जी के द्वारा लिखी गई इसमें। हाँ जी दीपिका दीदी, 97 हाथ या 3 हाथ कम आप कर दीजिए एक भौम में से। ये छत 3 हाथ नीचे, यानी कि कमर भर नीचे ये छत उठाई गई। अब आप अपने दिल में सोचिए, एक छत उठ रही है, उसको उठाइए, मतलब ये जो हमारी परिक्रमा रॉस आई हैं, उनसे 3 हाथ नीचे ही वो छत पड़ गई। पूरे बगीचे उसी छत पर सेट होंगे अभी। उसके बाद क्या किया गया, तो ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नूर बाग की छत जो है, जो कि श्री फूल बाग की जमीन बनने वाली है, पहली भूम बनने वाली है, वो केवल कमर भर नीचे, एक भूम से कमर भर नीचे उठाई गई। क्यों ऐसा किया गया? ये देखिए अब क्या किया गया, ये पहली नहर का चबूतरा उठा। ये पहली नहर का चबूतरा ऑलवेज 3 हैंड्स अप, यानी कि 3 सीढ़ी ऊपर होता है। चबूतरे नहर के हमने हमेशा देखे
कि 3 सीढ़ी ऊपर यानी कमर भर ऊंचे होते हैं ये चबूतरे। अब वो छत तो 3 सीढ़ी नीचे थी ही, अब ये चबूतरा उठा दीजिए पहला वाला। मैं इनको बड़ा करने की कोशिश करती हूँ। हाँ जी, ये देखिए हम किस चबूतरे की बात कर रहे हैं, ये देखिए। तो अब ये नहर का जो चबूतरा है ना सुंदर साथ जी, ये पहली नहर का चबूतरा। आप तकरीबन तकरीबन इसकी भी मेजरमेंट पूरी लिखी हुई है, यदि किसी सुंदर साथ को जाननी हो तो उनको समझा सकते हैं, पर यहाँ सुंदर साथ कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं इनको वही बोलूंगी कि ये 1500 मंदिर की लंबी एक सपोज नहर आई है यहाँ पर, ये 1500 मंदिर की लंबी नहर। हाँ जी, तो ये है 1500 मंदिर की लंबी ये नहर रही, नहर का चबूतरा। अब ये कमर भर ऊंचा है। अगर छत से कमर भर ऊंचा ये चबूतरा आया तो सुंदर साथ जी क्विकली लिखेंगे, क्या ये इस रॉस से मिल जाएगा या नहीं। ये छत हमारी कमर भर नीचे थी, अब हमने उस पर नहर का पहला चबूतरा उठा दिया। बिगिनर सुंदर साथ इस डिटेल में नहीं जाना चाहते, वो नहीं पढ़ेंगे, आप सीधा यही करेंगे कि 1500 मंदिर का लंबा 1500 मंदिर का चौड़ा फूल बाग आया और ये नहर का चबूतरा बताइए। ध्यान से सोचिएगा सुंदर साथ जी, ध्यान से। ये बगीचे 3 सीढ़ी नीचे हैं, ये नहर का चबूतरा, ये चबूतरा 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ के आ रहा है। हाँ जी, ध्यान से सोचिए, ये 3 सीढ़ी कमर भर ये नीचे थे, आप कमर भर ऊपर चढ़ जाएंगे तो इनसे मिल जाएंगे ना। ये परिक्रमा रॉस सुरभि, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पहली बार सीखता हुआ हमारा सुंदर साथ, वो भी हमारी बच्ची। देखिए युवा सुंदर साथ यूएसए से, कितना प्यारा जवाब, कितनी सुंदर शोभा क्लियर होती हुई। वेरी गुड सुरभि बेटा। ये देखिए, ये 3 सीढ़ी आप ऊपर चढ़िए तो आप कमर भर ऊंचे आ गए, तो आप इनसे मिल गए, क्योंकि इन्हीं से तो नीचे थे हम, इन परिक्रमा रॉस से। वेरी गुड। तो ये चबूतरा और ये धाम रॉस हमारी एकदम सटी हुई मिली हुई, कोई चढ़ना नहीं है कोई उतरना नहीं है इस चबूतरे के लिए आपको। बिल्कुल आप यहाँ मंदिर से बाहर आ रहे हैं, आप इस रॉस पे आ जाएंगे, जैसे ही 100 हाथ आगे आएंगे और आप इस चबूतरे पर आ जाएंगे। अब ये चबूतरा किस प्रकार का है, ये चबूतरा नहर का चबूतरा, ये इसको बोलेंगे आड़ा चबूतरा। आड़े चबूतरे कितने आए हमारे पास सुंदर साथ जी, ये देखिए 1 2 3, फिर से गिनती हूँ, बाद में आई थी फोटो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 चबूतरे हमारे पास आड़े मिले हमें, आड़े। और इसी प्रकार 11 चबूतरे हमें खड़े हुए मिले ऐसे। अब ये चबूतरा कैसा आया है मैं आपको एक बार बताऊंगी, हम जब वापिस आएंगे तो इन शोभा को रिपीट भी करेंगे, डोंट वरी। अभी हम सुंदर साथ के प्रश्न ले लेंगे। ये चबूतरा, चांदनी पर चबूतरा हमारा कैसा आया था सुंदर साथ जी, रंग महल की 10वीं चांदनी पर नहर का, बड़ी नहरें जो आई थी, जो कि त्रिपोलिया, नीचे जहां त्रिपोलिया आई थी वहां गोल नहरें ऊपर हमें मिली थी घूमती हुई बगीचों के आसपास। कैसी वो नहरें थी, कैसे चबूतरे आए थे उनके सुंदर साथ जी, कितनी चौड़ी वो नहर थी, लंबाई तो पूरी घेर के आई ही थी, कितनी चौड़ी वो नहर थी सुंदर साथ जी। बिल्कुल सही, वेरी गुड सुंदर साथ जी। हाँ जी, 3 मंदिर की, हाँ बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, वेरी गुड, अति सुंदर, सब सुंदर साथ को आता है। 3 मंदिर का वो नहर का चबूतरा था, 3 मंदिर में से एक मंदिर में जल और आसपास के एक मंदिर के फिर हमने 3 पार्ट्स किए थे, आसपास रॉस और बीच में फुलवारी की शोभा, है ना। यहाँ पर भी वेरी गुड सुंदर साथ जी, यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हिसाब रहा हमारा। यहाँ पर भी ये देखिए, वहां पर 3 मंदिर की थी ना, यहाँ पर क्या हुआ मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ एक बार। यहाँ पर 3.25 मंदिर की कर दी उन्होंने, 3.25 मंदिर मतलब एक मंदिर इधर एक मंदिर इधर, सेम टू सेम जैसे 10वीं चांदनी पर था ना वैसे। यहाँ पर केवल पौना मंदिर कर दिया, पौना मंदिर यानी 75 हाथ लिख लीजिए या 3/4 मंदिर लिख लीजिए। तो जो बाकी बचा ना आसपास की रॉस के बाद, वो बीच वाले में जल आ गया, तो यहाँ तो आ गया हमारे पास जल। अब ये देखिए क्या हुआ,
इसमें तो जल आ गया, और आसपास के एक मंदिर में फिर से 3 पार्ट, बिल्कुल चांदनी जैसे। यहाँ पर तो आई फुलवारी और यहाँ पर रही रोंस। इधर भी ऐसे ही हुआ, 3 पार्ट्स हमने उनके कर दिए। यहाँ पर तो आई फुलवारी और आसपास रोंस कर दी, रोंस चलने के लिए। ठीक है, बिल्कुल सेम। 3 मंदिर थी, यहाँ 3.25 मंदिर का। नहीं भी याद होता तो ऑलमोस्ट सेम एज 10वीं चांदनी, आप इनको याद कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ तक करेंगे सुंदर साथ जी। फूल बाग नूर बाग में राजी महाराज ने बड़ी प्यारी प्यारी शोभाएं हम सब सुंदर साथ के आनंद लेने के लिए रखी हैं। क्यों रोका आज फूल बाग पे राजी महाराज ने? 10 दिन तकरीबन, हफ्ता है हमारे पास, उसके बाद भी हमारे पास थोड़े वीकेंड के दिन भी हैं। फूल बाग नूर बाग में और ये चहबच्चा में इतना झीलना करके आना है कि चैट में और बोलकर इतने उत्तर आने चाहिए कि सब सुंदर साथ हतप्रद रह जाएं कि हमें कितना प्यारा ये समझ में आया, और किस सुंदर साथ कहाँ ज्यादा झीले वो जरूर बताएं। श्री बट पीपल की चौकी पे आज तक की जितनी शोभा हमने की है, हम सब वहां झीलना करके आएंगे, वहां रमण जरूर उनको दिल में बसा कर आएंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम बबली दीदी की तरफ चलते हैं। हाँ जी बबली दीदी, प्रणाम जी। एक मिनट। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। मैं ये पूछना चाह रही थी दीदी कि फूल बाग में अगर हमें जाना है परिक्रमा रोड से, तो सीढ़ियां आई हुई है क्या नीचे उतरने के लिए? हाँ जी, नूर बाग में आप पूछ रहे हो? हाँ जी, सीढ़ियां बहुत जगह से आई हुई हैं, डोंट वरी। उसमें जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, वो सारे रास्ते हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे, डोंट वरी। वो ना चबूतरे, रंगमहल के चबूतरे के अंदर अंडरग्राउंड वो सीढ़ियां अंदर ले गए हुए हैं राजी। नहीं, मैं फूल बाग में आने के लिए, जैसे परिक्रमा रोज पे चल रही हूँ मैं, और फूल बाग में मुझे उतरना है, वहां के लिए पूछ रही हूँ। हाँ, वो फूल बाग में तो आप सीधे ही आ सकते हैं ना, यहाँ पे सीधे आ जाइए फूल बाग में, तो इसमें अच्छा तो करना ही नहीं पड़ेगा ना, ये नहर का चबूतरा मिला हुआ है उनसे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है हाँ ठीक ठीक है, बिल्कुल। पूछना था। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी प्रणाम जी। नूर बाग में उतरने के लिए भी सीढ़ियां हाँ आई हैं, हाँ, फूल बाग से ऊपर। हाँ जी प्रणाम जी। आई आई थिंक आपका इंटरनेट, हाँ जी कोई बात नहीं, आपके इंटरनेट लैग हो रहा है। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, इसके साथ ही हम जयकारा लगाते हैं बहुत ही प्यारा सा, और फिर परिक्रमा सहूर में और श्री चितवन का आनंद हम लेते रहेंगे पूरा हफ्ता। और फिर न्यू ईयर में न्यू ईयर रेजोल्यूशन जरूर लेना है हमने, कि ना केवल पहले से सुंदर साथ जी, नए साल का रेजोल्यूशन इस बार क्या होना चाहिए हम सब सुंदर साथ का? ना केवल कथनी, ना केवल करनी। कथनी है तो कोई बात नहीं, एक स्टेप और उसको करनी में उतारिए। करनी है उसको रहनी का पहला पग हम धरें, और यदि बहुत पग धर चुके हैं तो अगला पग धर कर और करीब अपने लक्ष्य के हमने जाना है। हमारे सतगुरु महाराज ने, हमारे श्री परमहंसों ने, हमारे श्री राजी महाराज ने उनके दिल में बैठकर, और हमारे सब सुंदर साथ ने, हमारे महाराज जी ने, जिन्होंने इतनी जुगलदास महाराज जी, जवाहर दास महाराज जी, लाल दास महाराज जी, सबने चट्टाने तोड़ तोड़ कर, हमारे सब सतगुरु ने तोड़ तोड़ कर रास्ता बना दिया है सुंदर साथ जी। हमें तो चलना है केवल, और सबको रास्ता वो दिखाना भी है कि कितना प्यारा रास्ता उस अर्श अजीम की तरफ जाता हुआ। स्वयं प्रेरित हो, औरों को भी प्रेरित करें, यही रेजोल्यूशन की ना केवल ये शोभा हम याद करें, पहले समझें, याद करें, रटें, उसके आगे बढ़कर 2D फिर 3D फिर 4D की तरफ बढ़ना है, कि पहले तो दिल में बसे और उसके बाद वो सुगंधी, वो बेल्स हमें सुननी चाहिए। बड़ी सुंदर एक बात उस दिन कही श्री नरेंद्र भाई जी ने, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात। कीप रिंगिंग बेल्स ऑफ योर इनर सेल्फ, अपने अंदर की वो बेल्स बजाते रहिए, उसको झंझोड़ते रहिए, नहीं तो सो जाएगा।
तो वो बेल्स रोज हमें बजानी है जो सुबह चितवन के थ्रू बजाते हैं। आप सब सुंदर साथ के चरणों में। मैं सुंदर साथ जी ना कभी कुछ थी, ना हूं, और ना ही कभी कुछ हो सकती हूँ। राजी महाराज की मेहर, आप सब सुंदर साथ का आशीर्वाद, और एक एक शब्द यदि सीखा भी हो तो मीनू दीदी, किरण आंटी और बाकी सब हमारे सतगुरु महाराज और आप सब सुंदर साथ का ही सिखाया हुआ, पढ़ाया हुआ ये पाठ जो बस रिपीट हो रहा है। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। नया साल नए रूप नए रंग में शुरू करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब चलते हैं श्री मुखवाणी की अति सुंदर अति प्यारी वाणी की तरफ, उस चौपाई की तरफ कि राजी महाराज आज हमें क्या सुनाते हैं। प्रणाम जी मीनू दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। वृंदा सखी आप अनम्यूट करो, आपका हजूर सुनना है मुझे। प्रेम प्रणाम सब जी, सुंदर प्रणाम। सासमा, प्रेम कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। आप हाजिर। चुपई पढ़ो। हाँ जी हजूर। ठीक ठीक है। हाजिर। प्रणाम प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ की जय, तीनों पुरी धाम की जय। प्रणाम प्रणाम। श्री कुलजम स्वरूप वाणी, श्री सागर प्रकरण 5 चौपाई 92। कोई खाली न गया इन खिलवते, कछु लिया हक का भेद, सो कहूँ जाए न सके, पड़ा इश्क के कैद। मूल मिलावे के ध्यान का कभी भी निष्फल नहीं जाता, उस पर धनी की मेहर अवश्य होती है। जिसने भी श्री राज्य की कुछ भी शोभा अपने ध्यान हृदय में बसा ली होती है, वह कभी भी धनी के छोड़कर अनंतर माया देव पूजन में नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो अक्षरातीत के प्रेम में कैद हो गया होता है। आशय को समझते श्री राज्य का भेद लेने का तात्पर्य होता है कि उनकी शोभा को दिल में बसा ले। यह दिल के भेद लेने का प्रसंग नहीं है। दिल के भेद केवल मारिफत की अवस्था में ही लिए जा सकते हैं। युगल स्वरूप का ध्यान ही माया से बचने एवं अपने अंदर इसका प्रेम पैदा करने का एकमात्र साधन है। कितना बड़ी भाव है इसमें, कितना मैं तो वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन दिल में थोड़ा थोड़ी बस गया है। जो मूल मिलाव के ध्यान करते हैं हम लोग सब, वो निष्फल कभी नहीं होता। राज्य की मेहर अवश्य होती ही रहती है। जिसमें भी राज्य का कुछ भी शोभा अपने ध्यान में बसा ली ना, उसको कभी भी ध्यान छोड़कर राज्य अनंतर नहीं जा सकते। और फिर सुंदर साथ रूह भी राज्य को ध्यान में अंदर लेके दुनिया भर के देव पूजन माया में ऐसे नहीं जा सकते, क्योंकि अक्षरातीत प्रेम में कैद हो गया है। हमारे प्रेम में श्री राज्य महाराज कैद है, तो हम दूसरे के पूजन में नहीं जा सकते। श्री राज्य का भेद लेने का तात्पर्य होता है उनकी शोभा को दिल में बसाने का। राज्य का तात्पर्य क्या है कि दिल में बसा लेगा। यह दिल के भेद लेने का प्रसंग नहीं है, इसमें भेद लेने का प्रसंग नहीं है। दिल में केवल मारिफत का अवस्था में ही लिए जा सकते हैं। युगल स्वरूप का ध्यान ही माया से बचने का एवं अंदर इसका प्रेम करने का एकमात्र साधन है। इतना कितना बड़े चौपाई है, श्रीराज ने मुझे आज पढ़ने को दिया, मुझे सौभाग्य मिला। सब सुंदर साथ को प्रणाम। इसे और बड़ी बता दीजिए, मैं तो नहीं। आपने बहुत अच्छा बताया प्रणाम वृंदा प्रणाम। जी। सबके अंदर राज्य कुछ ना कुछ बोलते हैं और हमें भी सुनने को अच्छा मिलता है। तो कोई खाली न गया इन खिलवते, कोई मतलब कि कोई भी मीन्स कोई, यदि किसी ने मूल मिलावे का ध्यान, चाहे चर्चनी से कहो, चितवन से कहो, चाहे हम
सुबह उठकर जो चितवन करते हैं, तो राजी महाराज हमें खाली नहीं छोड़ेंगे। वो ध्यान हमारा निष्फल नहीं जाएगा। उस पर धनी की मेहर अवश्य ही होगी। कछु लिया, कछु मीन्स थोड़ा भी यदि हक का भेद हमें मिल गया। जो सुंदर साथ हमारे साथ इतनी प्यारी चर्चनी चितवन में लगे हैं, जो सुंदर साथ सेवा में हमारे साथ लगे हैं, तो उन पर धनी की मेहर अवश्य ही होती है। सो काहो ना गया, वो कहीं नहीं जाएगा। वो राजी के इश्क में कैद हो जाएगा। जैसे होता है ना, वो राजी ने हमें अपने अंदर कैद कर लिया, अपने दिल के प्रेम में ऐसा बांध लिया है कि हम कहीं जा ही नहीं सकते। और जो मार्फत की बात बताई है, वो चितवन की गहन अवस्था में, कि हम राजी के दिल की एक एक बात को जान पाएंगे। एक एक बात जो गहराई वाली बात है, तो वो होगी कि हमारी चितवन की स्थिति बढ़ती जाएगी, कि इतनी गहन हो जाएगी कि एक एक राज दिल के, जैसे एक एक 3-3 सीढ़ी का हमें पता चल रहा है कि कैसे 3 सीढ़ी नीचे छत आई है। तो एक-एक गहराइयाँ धीरे-धीरे बढ़ती जाएँगी, तो हम राजी के प्रेम में कैद हो जाएँगे। तो सुंदर साथ जी, मूल मिलावे की चितवन। तो एक सुंदर साथ मुझे झट से चांदनी चौक से मूल मिलावे कैसे पहुँचना है? स्वर्णा दीदी, चांदनी चौक पे खड़े हो, अनम्यूट करो। मूल मिलावे की चितवन एकदम झट से आनी चाहिए। चांदनी चौक पे हम सब सुंदर साथ खड़े हैं। कैसे मैं ऊपर चढ़ी हूँ और मूल मिलावे तक पहुंची हूँ। हमें शब्द बोल के बताओ, आप कैसे मूल मिलावे लेके चलोगे? टाइम प्रणाम जी सुंदर सर जी। मुझे ख्याल तो नहीं, लेकिन राज की आवाज राज जी ने बुलाया, राज अपने आप ले चलेंगे जैसे राज की उनका हुक्म। मैं चांदनी चौक में खड़ी हूँ। वहां पे मैंने लाल और हरे वृक्ष की शोभा को देखा। उसके बाद सामने मैं धाम दरवाजे की सीढ़ियों को चढ़ रही हूँ। सीढ़ियां इतनी सुंदर है कि 100 सीढ़ियां 20 चांदे हैं और 4 सीढ़ियों की दोनों तरफ कठेड़ा लगा हुआ है। उस आगे 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है। उसके बाद धाम दरवाजा है। धाम दरवाजे दोनों तरफ चबूतरे, 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर चौड़े, दोनों तरफ चबूतरे दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद धाम दरवाजा है, मंदिर का है और दर्पण रंग का है और हरे रंग की नी है। चौखट सिंदूरिया रंग की है और मैंने चौखट को उल्लंघने की कोशिश की। राजी ने दरवाजा खोल दिया। चौखट उल्लंघ कर अंदर गए। आगे स्तंभ का चौक को पार किया। उसके बाद 4 चौरस हवेलियों को पार करते हुए मैं मूल मिलावे में आ गई और वहां पर जो है 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ी और चारों तरफ 4 दरवाजे हैं और ऊपर चढ़कर उस पर लाल रंग की कालीन बिछा हुआ है और श्वेत, शाम श्वेत, हरी और जर की उपडिया है और बीच में कमल के ऊपर राज्य सिंहासन है। सिंहासन में 6 डांडे हैं और सुंदर सिंहासन। उनके सामने 2 नूर की चौकियां रखी हुई हैं। चौकियों पर राज्य और श्यामा जी विराजमान है। राज्य का बायां चरण कमल नूर की चौक पर है और दायां चरण बाई जांघ पर है। मेरी श्यामा माई के दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर है और राज्य का सुंदर स्वरूप मेरे सामने दिखाई दे रहा है। मैं घुटनों के बल बैठ राज्य चरणों में प्रणाम करती हूँ। जैसे मैंने राज्य के चरण को अपने हथेली पर लिया, राज्य ने अपने दोनों चरण कमल हथेली रख दी और राज्य ने पूर्ण आशीर्वाद दिया और राज्य ने सिंदूर रंग की केसरिया रंग की पहनी हुई है। श्वेत रंग जड़ाव का जामा है जिनमें चरणों के आभूषण
झांझरी घुंघरी काबी कड़ला के आभूषणों की शोभा आई है। राज्य का श्वेत रंग का जामा घुटनों से नीचे तक का है और उसमें केसरी रंग की जार की सुंदर झलकार आ रही है और के हेड़े पर सुंदर 5 हारों की हार सुशोभित हुए हैं। हीरा लसन मादिक 5 हारों की शोभा आई है और उनके सुंदर सुंदर कर्ण फूलों की शोभा है। बेसुर की शोभा आई है और उनके माथे पर सुंदर नासिका से लेकर मस्तक तक तिलक की शोभा है। उसके बीच में लाल रंग की बिंदी है और उनके चारों तरफ कंकरी की शोभा आई है और उनके सिर पर सुंदर पाग की शोभा आई है। पाग इतने रत्न जड़ित से जड़ी हुई है कि जिसकी शोभा को देखते देखते रूह वहां से अपनी नजर भी नहीं हटा सकती। राज्य सुंदर प्रेम भरा आशीर्वाद मेरे सिर पर रखते हैं। अब मैं श्यामा महारानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। श्यामा महारानी जी के दोनों चरण नूर की चौकी पर है और उनके चरणों में अनोट और बिछुआ की शोभा आई है। चरणों में झांझरी घुंघरी काबी कड़ला के आभूषणों की शोभा है। हरे रंग की चरनिया पहनी हुई है। सिंदूरिया रंग की साड़ी धारण की हुई है। उनके हेड़े पर 7 हारों की शोभा आई है। हीरा मानिक मोती नीलम और लसनिया और ऊपर कंसरी है और नीचे जो है रानी हार है और उनके कानों में पानड़ी की शोभा आई है और ऊपर राखड़ी की शोभा आई है जिस पर सिर साड़ी का पल्लू सिर पर आया है और शाम रंग की कंचुकी की शोभा आई है और उनके बाजुओं में कंकनी न बाजू नागुर न घड़ी की शोभा है। उनके दोनों कमलों में 10 उंगलियों में 10 नगों की शोभा आई और उनके दाहिने हाथ के उंगली में आरसी की अंगूठी है जिसमें श्यामा महारानी अपना शंख निहारती हैं। श्यामा महारानी की नासिका में मुरली और बेसुर की शोभा आई है और श्यामा महारानी की मस्तक पर बिंदिया और टीके की शोभा आई है। राखड़ी है। श्यामा महारानी राज्य महाराज आपके चरण कमलों में प्रणाम। प्रणाम जी सुना दीदी, प्रणाम जी। आपने एकदम से मूल मिलावा अच्छे से। इश्क के कैद में पड़ गए हम सब रूहें पिया के कैद में। तो सुंदर साथ जी, ये धनी का लाड है, हम सब पर बरस रहा है। हमें अपना बर्तन सीधा रखना है, मिलकर उस मेहर को बटोरना है। पूरे बाहें फैला के राजी बैठे हैं तो हम सब पिया के गले में पिया के हार बनकर झूल जाएं। बस प्रणाम जी सोनू, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज से चर्चनी क्लास क्योंकि विराम हो रही है तो दोनों किरण दीदी का आशीर्वाद, नए साल का संदेश, पुराना साल कैसा रहा, हम उन दोनों से ये प्यार और आशीर्वाद जरूर बटोरेंगे और नए साल में फिर से उनसे मिलेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हाँ जी, किरण प्रणामी जी और किरण आंटी आप भी रेडी रहिएगा, हमें बहुत सारा आशीर्वाद चाहिए आपसे। हाँ जी, प्रणाम जी किरण दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले। बस अपने को एक ही प्रयास करना है कि जो चर्चनी की क्लास बड़ी सुंदर चल रही है, बस इसमें डूबना है, राज्य के चरणों में, राज्य की शोभा में, धाम के 25 पक्षों में उनके संग विलास करना है। प्रणाम जी। किरण दीदी आप 2 शब्द वैसे ही सुंदर साथ को बोलिए, उनको बहुत अच्छा लगता है आपकी मधुर आवाज सुन के। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज अपन ने फूल बाग किया, 2 मिनट बस फूल बाग में पहुंचते हैं। महाराज जी की मेहर से खुद को महसूस करते हैं श्री रंग महल की पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में जो नैऋत्य और वायु कोने के मध्य अपनी धाम रोसाई है, धाम रोस में महसूस करते हैं।
ये धाम रोज मुख अपना अगर मंदिरों की तरफ है तो उन मंदिरों की सुंदर शोभा, एक मंदिर की प्यारी शोभा, बड़ी मेहराब, 3 मेहराबें, एक एक में 3-3 6 जाली द्वार, के 2 द्वारों की शोभा। मुख अपना हम करते हैं फूल बाग की ओर, तो ऐसे लगेगा कि मानो पूरा समा फूलों सा खिल उठा। और अब हम चल रहे हैं फूल बाग की ओर। धाम रोज पार होते ही अपना अगला कदम होगा फूल बाग की उन पहली नहर की रौस पर। 35 हाथ की अति विस्तार लिए नहर की रौस, उसके बाद फुलवाड़ी नहर 3 हिस्सों में, 33 में फुलवाड़ी, दाएं बाएं 33 की रौस। तो उस भाव से कि पहले हमने 33 हाथ की नगों की रौस, फिर फुलवाड़ी, फिर नगों की रौस, यहाँ से खड़े होकर फूल बाग के नजारे। पहली नहर में 3000 चैबत थे, ऐसे एक दीवार सी बनाते हुए, और उनमें से झलकता फूल बाग, सुंदर शोभा, नहरी चैबच्चों की शोभा, विद के फवारे, कोई सीधे जा रहे हैं, इनसे 5 निकल रहे हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, तो चारों कोनों वाले अति बड़े हैं। तो इस प्रकार से हमने एक एक शोभा में डूबना है। दर्शनी करने के बाद उस तरह से चित्तन की गहराइयों में डूबना है, प्रिया संग विलास करना है। नए साल की हमें यही प्रतिज्ञा लेनी है कि हमें इस तरह से परम धाम की एक एक गली, एक एक मंदिर, एक एक महल में रमन करना है। नाम जी प्रणाम जी। हमारी किरण दीदी को देखकर मुझे सरकाश्री की एक बात बहुत याद आती है। सुंदर साथ जी इतनी डाउन टू अर्थ और इतनी स्वीट हैं। सरकाश्री बोला करते थे, एक आप दुकानदार के पास चले जाओ, उनके पास कपड़ों के थान है, चाहे वहां कोई चोरी करने आए, चाहे खरीदने आए, चाहे उनको कुछ भी कहने आए, उनके पास मारने के लिए भी कुछ नहीं है, गिफ्ट देने के लिए भी वही है। चाहे इनके कोई गुणों का बखान करे, चाहे इनके कोई दोष गिना जाए, चाहे इनके साथ कोई कुछ भी करे, उनके पास क्या है? ये चितवन के इतने मधुर शब्द जो हमेशा वो सबको खुले दिल से, खुले हाथों से वो नक्शे, वो चितवनी, वो चर्चनी सबको बांटती हैं। इस प्यारी किरण दीदी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। राज जी वो थान आपके हाथों में भरे ही रखें, वो आप हम सब पर ऐसे ही लुटाते रहो, यही श्री राज जी से प्रार्थना। प्रणाम जी। हाँ जी, अब हम चलते हैं अपनी प्यारी किरण दीदी की तरफ। हाँ जी किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बहुत प्यारा वर्णन सुन रहे हैं। मेरे लिए तो नया साल अब तो क्या तब से ही है, जब से कोरोना शुरू हुआ ना तब से ही नया साल चल रहा है। और कहाँ 25 पक्षों में घुमा रहे हैं हम सुंदर साथ को। आनंद आ रहा है सबको। वो बातें जो शायद सोच भी नहीं पा रहे थे वो हमें क्लियर हो रही हैं। आज आपने सबसे बड़ी बात है फूल बाग में छोड़ा। मुझे फूल बाग से एक ही बात याद आ रही है कि फूल बाग में फूल कितने कोमल होते हैं। हमें अपने दिल को कोमल बना लेना। जितने दिन हम रहें इससे बस एक ही सिखापन लेते रहे कि विकारों को निकाल करके कोमल कर लें। राज्य का परम धाम कोमल, दिल कोमल। जब राज्य का दिल कोमल है, परम धाम में कोमलता ही कोमलता है। हम अपने भी दिल को जब कोमल बना लेंगे ना तो फिर राज्य हमारे हृदय में अवश्य ही आएंगे। राज्य जब आ जाएंगे तो माए सब आई, दुख गया सब दूर। महामती ये सुख क्यों कहूं, जो उदया मूल अंकुर। राज्य दिल में आएंगे, हमारा अंकुर जागृत हो जाएगा। हम अपने आप को कह सकेंगे कि हाँ अब हम परम धाम के हैं। इसके लिए मैं फूल बाग में रहने के लिए वो खुशबू, परम धाम की जो खुशबू है वो हमारी नासिका में आनी शुरू हो जाएगी। उस गंधी को हम लेंगे और लेना भी है सुंदर साथ जी। परम धाम के उस सौंदर्य में खो जाना है। वो सौंदर्य ही सौंदर्य है परम धाम में। हम अपने दिल को भी सुंदर बना लें, उस सुंदरता में खो जाएं, तब हम परम धाम की चेतनता हमारे हृदय में आएगी।
वो चेतन हर चीज से हम बात कर पाएंगे। इसके लिए मैं तो चाहूंगी कि जितने दिन दिए सोनिया ने हमें, हम अपने दिल को कोमल बनाए, हमेशा ही कोमल बना लेंगे तो हम कह सकेंगे कि ये हमारा नया साल है। हम अपने विकारों को निकाल दें। वैसे तो राज्य की जैसे जैसे शोभा हमारे हृदय में आती जाएगी, हम मोल मिलावे का ध्यान करेंगे, ये विकार अपने आप ही निकल जाएंगे। इनको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा दिल कोमल होना चाहिए। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये हमारी वो सुंदर साथ हैं जो कसनी की सामने लाइव मिसाल है हमारे पास। सुंदर साथ जी, हम तो बैठे हैं जूम पे कर रहे हैं, चेयर टेबल पे बैठ के कंफर्टेबली कर रहे हैं। ये जाती हैं गांव गांव, शहर शहर, बच्चों को लेकर जागनी के शिविर लगाने के लिए। उसको बोलते हैं सागर में कूदना, जागनी के सागर में कूदना। राजी महाराज ने कितनी सुंदर ऐसे सुंदर साथ को सेवा दी, और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ये हमारे साथ, हमारे सर पर हमेशा राजी ने इनका हाथ रखा। कितनी प्यारी वो छाया, वो फूल पत्तियों की सुगंधित हमारे ऊपर इन सुंदर साथ की उन्होंने प्रदान की। इनके हाथों में देखिए श्री बीतक साहब, श्री वाणी मंथन, चर्चनी हो या चितवनी हो, कितने सारे थान राज्य ने इनको पकड़ा रखे हैं। बस लेने हम में कमी है जो हम लेते नहीं, पर इनके पास अपार मेहर राज्य की। ऐसे ही राज्य महाराज आपको वो थान देते रहे, आप सब सुंदर साथ को, और आप हम सब पर वो लुटाते रहे। यही राज्य से प्रार्थना। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपकी सेवा बहुत सुंदर है किरण आंटी, उस सेवा का कोई मोल नहीं। प्रणाम जी। आज भी मैं रतलाम में हूँ। अरे वाह, देखिए पहले गुजरात के गांव में हमने इनके दर्शन किए, आज एमपी रतलाम में इनके दर्शन हो रहे हैं। अति सुंदर। और वो सुंदर साथ जो इस जागनी कार्य में सहयोग देते हैं वहां पर, उन सब सुंदर साथ को भी हम सब की तरफ से प्रणाम जी कहिएगा। और मीनू दीदी, आपसे भी हमने बहुत प्यारा आशीर्वाद और नए साल के लिए सुंदर साथ के लिए संदेश हम अपनी प्यारी मीनू दीदी से भी जरूर सुनेंगे। प्रणाम जी। सुनो, आप बुलवाओ ना सबसे, मैंने बोला है, सब दीदी, किरण दीदी ने बोला है अच्छे से। आपके मुख से सुंदर साथ को आपके मुख से भी सुनना है ना। आज 5-7 मिनट हो गए तो लास्ट ही है, कोई बात नहीं, आप जरूर बोलिए दीदी। हाँ जी सुंदर साथ जी, मुझे तो अपने लिए देखना है कि अभी मुझे जो रहनी करनी है, डूबना है इश्क के कैद में जो आज चुपई है, कि कछु लिया हक का भेद, कि हम पल पल पिया के नजदीक जाने की कोशिश कर रहे हैं और पिया हमें नजदीक लाने में लगे हैं बाहें फैलाकर। तो उन पलों में अपना जो ये नया साल है जो बीता है, मेरे लिए तो हर पल वो समय नया है जिस पल मेरे पिया मेरे नजदीक रहे हैं। तो हम हर पल पिया की याद में रहें, वही दिन के जितने भी टाइम हैं उनके साथ बिताएं। हर पल धाम की गलियों में उसमें रमन करें। मुझे करना है, सब सुंदर साथ करते होंगे, अभी मुझे करना है, तो मुझे रैनी में आना है। सब सुंदर साथ से प्रेम, जैसे कि अभी बताया किरण दीदी ने, फूलों की तरह कोमल, एक दिल में प्यार लेकर एक दिली से इश्क की ओर दौड़ लगानी है। पिया की मेहर से, पिया के लाड से, कुंवर जी में साक्षात विराजमान मेरे धनी के चरणों में पल पल शुक्राना बजाना है। हर पल उनके चरणों में कि मुझे पिया अपने दिल में रखने, हम पिया को दिल में बसाएं। इस अरश दिल में मेरे पिया रहें और कुछ ना रहे। प्रणाम जी सोनू। प्रणाम जी दीदी।
आपने कितना सुंदर, आप सब ने मिलकर ये संदेश दिया। सुंदर साथ जी, चर्चनी इतनी डिफिकल्ट लगती थी, मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। श्री बीतक साहब हम सुन लेते थे स्टोरीज के रूप में, बहुत बहुत इजी सरल तरीके से समझ आ जाती है, हर साल सुन लेते हैं। उसके बाद श्री वाणी मंथन, वाणी मंथन में कोई कोई चौपाई तो बड़ी इजी है, देखते पढ़ते ही समझ में आ जाती है, कुछ कुछ के अर्थ पढ़ के हमारे दिल में उतर जाती हैं। पर चर्चनी एक ऐसा विषय रहा जिसको टच करने से डरते थे कि नहीं नहीं, राजी के हैं तो अपने आप ले ही जाएंगे। तो राजी महाराज ने वो प्रेरणा जो मीनू दीदी के दिल में डाली हम सब सुंदर साथ के लिए, उसके लिए राजी का बहुत बहुत शुक्राना। मीनू दीदी बहुत सरल तरीके से हम सब सुंदर साथ के सामने राजी की मेहर से वो लेकर आए, एक एक चीज कितनी दर्द लेकर, एक चीज को 10-10 20-20 बार रिपीट कर करके उन्होंने हमारे दिल में वो ऐसी बसा दी। इसीलिए तो आज ये कही हुई बातें बड़ी सरलता से दिल में आ जाती हैं, क्योंकि उसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग, फाउंडेशन जब स्ट्रॉन्ग होती है ना सुंदर साथ जी, तो बिल्डिंग उसकी स्ट्रॉन्ग बनती ही है। तो इतनी सुंदर शोभा उन्होंने दिल में बसाई मेहनत करके, उसके लिए नहीं तो हम कभी इस विषय में आते ही नहीं। उसके बाद किरण दीदी ने साथ में मिलके, किरण आंटी मिलके जो कारवां चला, हम सब सुंदर साथ उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहेंगे। राजी महाराज, आपने इतनी मेहर हम सब पर की कि इन शिरोमणि सुंदर साथ के दिल में वो शोभा बसाई और हम सब सुंदर साथ को दी। ऐसा ही और नया साल इस बात का भी एक सिंबल है, द्योतक है कि श्वास इतने साल हमारे चले गए सुंदर साथ जी, थोड़े रह गए, एक और नया साल चढ़ने वाला है, नई उमंग के साथ उसको शुरू करेंगे। पर ये जरूर याद रखेंगे कि सीमित सांसें मिली हैं, एक एक सांस को चेक करते रहिए कि कहीं मैंने किसी की बुरी बात करके उसको वेस्ट तो नहीं कर दिया। इस सांस में मैं अपने राज्य का नाम, कोई शोभा दिल में बसा सकती थी, हमें व्यर्थ नहीं करनी ये सांसें। बस इसी के साथ ही एक प्यारा सा जयकारा हम इन तीनों प्यारे सुंदर साथ के द्वारा मिलकर सुनेंगे आज, और उसको अपने दिल में बसाकर नया साल शुरू करेंगे और परिक्रमा सहूर में सुबह के कार्यक्रम में आते रहेंगे। हाँ जी, मीनू दीदी, किरण आंटी, किरण दीदी, आप ही एक जयकारा, जय घोष आज करें तो बहुत सुंदर होगा। हाँ जी, किरण दीदी बोलो। बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ। प्रणाम।